हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि जीएसटी क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हुए थे, और उसमें भी बोले हुए थे कि जीएसटी टाइप का डिस्कस करेंगे। तो वो जीएसटी टाइप हम लोग आज के क्लास में लोग देखेंगे कि जीएसटी का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो देखो जीएसटी टाइप ऐसे तीन तरह का होता है: सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। अब ये तीनों होता क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसे सी जीएसटी, एस जीएसटी, चलो ये तो टाइप्स हैं ही, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और बताना ये चाहेंगे कि सी जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। चलो ये भी पहले बता ही देते हैं। ठीक है, सी जीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एस जीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई जीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तीन तरह का सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। ठीक है, अभी हम लोग केवल ये बताए हैं, मीनिंग अभी समझाए नहीं कि क्या होता है सी जीएसटी, एस जीएसटी। ठीक है, अभी केवल ये पूरा नाम बताया कि सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो जीएसटी जो होता है ना, वो मेनली ऐसे तो दो तरह का होगा। यहाँ पे उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। जीएसटी जो होगा यहाँ पे, ये दो तरह से डिस्क्राइब किया गया हुआ है। एक इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई। और एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक, अब बात करते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। देखो, इंटर स्टेट सप्लाई होता है जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो विद इन स्टेट के अंदर ही रह के कर रहे हो। स्टेट के अंदर में ही रहकर जब कोई काम कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। लेकिन आउटसाइड स्टेट के बाहर, मीन्स या आप यहाँ पे भी लिख देते हो एन अदर स्टेट, दूसरे स्टेट्स में हम कोई काम कर रहे हैं। मानकर चलो कि अगर हम बिहार में हैं और बिहार का पर्सन है, और हम अदर स्टेट में दिल्ली में हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई होगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कब होगा? जब हम बिहार में ही कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का सप्लाई होता है। अब देखो यहाँ से, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है बिहार, मतलब जिस राज्य में है उसी राज्य में अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दो तरह जीएसटी लगता है। एक लगेगा सी जीएसटी और एक लगेगा एस जीएसटी। और आई थिंक हम ये पहले शुरू में ही बताएं अभी हम। ठीक है, पहले कि सी जीएसटी, एस जीएसटी हम बताए थे, यहाँ पे लिखे हैं ना, सी जीएसटी और एस जीएसटी होता है। ठीक, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी यहाँ पे लगता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक में समझ में आना चाहिए। और जो अदर स्टेट में काम कर रहा है, तो वहाँ पे केवल आई जीएसटी लगता है। अब तो समझ में आ गया होगा फंडा कि आई जीएसटी कहाँ लगेगा और सी जीएसटी, एस जीएसटी कहाँ लगेगा। सपोज मान कर चलो कि अगर हम बिहार में हैं और बिहार में ही, अब बिहार में अगर हम हैं और बिहार में ही मतलब कि बिहार में पटना में हैं, और पटना में ही मतलब कि मैकडोनाल्ड्स में अगर हम सर्विस लेने चले गए, किसी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए चले गए और वहाँ खाएं, और वहाँ पे मतलब कि सपोज वहाँ का जो इतना का भी गुड्स बिल बना, मान लेकर चलो कि 1000 का बिल बना, तो वहाँ पे जो टैक्स लगेगा, जीएसटी जो लगेगा, वहाँ सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों लगेगा। ठीक है, सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या होगा, दोनों ही आपको वहाँ पे लगेगा। जैसे सपोज मान कर चलो कि अगर हम 1000 का कोई सामान परचेज, मतलब वहाँ पे सर्विस लेना चाह रहे थे इस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे जीएसटी जो लगेगा प्लस सी जीएसटी
प्लस SGST दोनों लगेगा, ठीक है। अब मान कर चलो कि CGST अगर 5% अगर लग रहा है, मे भी कुछ भी मान लो, तो 1000 का 5% 50, मतलब टोटल हो गया 1100 रुपये, तो 1100 रुपये हमको देना होगा, ठीक है। तो हम 1100 देंगे। ये CGST SGST, तो ये CGST जो हो गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा पैसा, और ये SGST का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा पैसा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटर सप्लाई स्टेट की बात अगर करें, तो अगर हम बिहार में हैं और यूपी में कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो अदर स्टेट है, तो वहाँ पे IGST लग जाएगा, तो वो होता है IGST। हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी UTGST का भी काम होता है। UTGST ये क्या होता है? UTGST क्या होता है, देखिए, यूनियन टेरिटरी GST। अब जो भी केंद्र शासित राज्य हैं, तो उन केंद्र शासित राज्य पे जो टैक्स लगेगा वो UTGST कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे UTGST लगेगा। सपोज मान लेकर चलो कि अगर हम बिहार में हैं और दिल्ली में कोई सामान खरीदा, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी स्टेट है, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, UTGST है, वहाँ पे IGST नहीं लगेगा, लेकिन UTGST लगेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो GST का ये कंडीशन समझ में आया कि क्या होता है GST, क्या क्लियर हुआ ना, कि GST का टाइप्स CGST, SGST, IGST ये क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि GST का टाइप्स क्या होता है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस पर। क्वेश्चन कहने मतलब ये कि जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन देख लेने से आपको कि वो सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेंगे। उसका हम लोग GST रजिस्ट्रेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको GST का टाइप्स भी समझ में आ गया, GST होता है क्या ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो अगर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।